हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। आज हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 28। सवाल है भाई, यदि साइन ए बराबर कास ए तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 इसका मान निकालना है मेरे भाई। ठीक है, तो निकालेंगे हम लोग। सवाल है, केवल इतना हमको जानकारी दी गई है कि साइन ए बराबर कास ए तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू निकालनी है और ये हमको जानकारी दी गई है। तो हम लोग सवाल लगाएंगे भाई। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। दिया गया है साइन ए बराबर कास ए, साइन ए बराबर कास ए। ठीक है भाई, तो ये केवल इतनी जानकारी दी गई है और सवाल इसकी वैल्यू निकालना है ये पूरे की। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम लोग काम करेंगे, वो ये करेंगे कि अगर दोनों तरफ हम लोग कास ए से भाग दे दें। किससे भाग दे दें भाई? कास ए से। अब आप कहेंगे कास ए से क्यों भाग दे दें? क्योंकि यहाँ पे जो है बन जाएगा क्या, tan ए। रुको मैं दे रहा हूँ भाग। पहले यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों तरफ कास ए से भाग देने पर, दोनों तरफ या दोनों पक्षों में दोनों तरफ कास ए से भाग देने पर। ठीक है भाई, दोनों तरफ कास ए से भाग देने पर अब यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बटे कास ए, साइन ए बटे कास ए बराबर कास ए बटे कास ए। बात समझ आ रही नहीं भाई? साइन ए में भाग देंगे कास ए तो साइन ए बटे कास ए हो जाएगा, बराबर कास ए में कास ए से भाग देंगे तो कास ए बटे कास ए। मेरे भाई कास ए से कास ए कट गया। ठीक है, साइन ए बटे कास ए क्या होता है आपको मैं बताया हूँ, ये होता है tan ए। क्या होता है भाई? साइन ए बटे कास ए tan ए होता है और बराबर 1 हो जाएगा। यानी tan ए का मान जो क्या आ गया मेरे भाई, 1 आ गया। tan ए का मान जो आया है वो क्या है? 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे tan ए बराबर 1 आ गया है तो इससे एक वो बनाएंगे समकोण त्रिभुज। अब tan ए के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मान लेंगे? 1। यानी इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? 1/1। ऐसे करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ लिखा है तो उसके नीचे हम वैल्यू 1 मान सकते हैं, अगर हमको काम है तो उसका यूज करना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है भाई? लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब हो गया 1, आधार कितना हो गया? 1। इससे हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे भाई। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे इससे। ये मैं बना रहा हूँ समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज ये बन गया। ठीक है भाई, ये ए मान दे रहा हूँ, बी सी कर दे रहा हूँ इसको मैं। लंब 1 है, मान लो मैं कोण यहाँ बन रहा है। ठीक है, यहाँ बना रहा हूँ कोण, तो एक ये हो गया लंब और ये क्या हो गया? एक आधार हो गया मेरे भाई। ठीक है, यानी कि लंब और आधार 1 हो गया। अब कर्ण का मान निकालना है डायरेक्ट। यार आप बता सकते हो कर्ण का मान √2 होगा। वो कैसे आपको मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर किसी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में से 2 भुजा का मान पता है, एक का नहीं पता है, तो हम लोग उसको निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब मैं पाइथागोरस प्रमेय आपको बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे देखना ध्यान से। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? यहाँ पे लिख देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार या पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस का प्रमेय होता है। लंब क्या है भाई? 1 का स्क्वायर बराबर, अरे सॉरी, कर्ण लिखना है भाई पहले। ठीक है, कर्ण AC, ये है कर्ण, यानी AC का स्क्वायर। देखो, जिसकी वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं दिया है यहाँ पे, कोई वैल्यू दिख रही है आपको? AC रखेंगे। ठीक है, कर्ण के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे? AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब का मान क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब 2 आ गया, यानी AC स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 2। AC बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? √2। आपको पहले ही बताया था यार, ये 1 है, ये 1 है, दोनों को जोड़ के रूट में बंद कर दो, वही कर्ण का मान हो जाएगा।
बात समझ आ रही कि नहीं, √2 हो गया। कर्ण का मान कितना हो गया भाई, √2 हो गया। अब आपको कुछ करना है नहीं, अब ध्यान से देखना है, ठीक है। लंब हो गया 1, आधार 1 और कर्ण कितना हो गया, √2। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे हमारी सवाल जो है, सवाल में क्या है मेरे भाई, सवाल है 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5। देखो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, 2 tan स्क्वायर ए है तो यानी कि tan ए की वैल्यू भी हमको चाहिए। किसकी वैल्यू हमको चाहिए, tan ए की वैल्यू चाहिए। अब हम लोग पहले tan ए की वैल्यू निकालेंगे। tan ए की वैल्यू होगी क्या, देखो मेरे भाई tan ए की वैल्यू यहाँ चित्र से देखेंगे यार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, वो तो दिया भी है, ठीक है। tan थीटा का मान तो दिया ही है, यानी tan का मान क्या है, 1 ही है, ठीक है। चाहे यहाँ से देख लो आप, ये पहले से ही दिया है, ठीक है, तो कुछ भी यहाँ से भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। tan ए का मान हो गया। हमको जो मान निकालना है वो sec का निकालना है, किसका, sec ए का। sec ए का निकालेंगे तब हल होगा। tan का तो ये पहले से ही वैल्यू दी है भाई, ठीक है, 1। बात समझ आ रही नहीं, sec का निकाल लो, फिर सवाल में रखेंगे, आ जाएगी। तो sec थीटा बराबर होता है क्या, देखो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, यानी √2 बटे 1। तो sec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, इसका मतलब वही हुआ भाई √2। tan ए का मान 1 आ गया, sec ए का मान √2। अब देखो सवाल, देखो इसी को डायरेक्ट इसी पे मैं बना रहा हूँ सवाल। ये 2 है गुणे tan स्क्वायर ए है ना, tan ए की वैल्यू क्या है, 1, यानी 1 का स्क्वायर करना है। ये कुछ नहीं भाई, फुल स्टॉप लगाया था सवाल लिखते वक्त, ठीक है। 2 गुणे 1 का स्क्वायर यहाँ लगाऊंगा, इससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक है भाई। -2 इंटू सेक स्क्वायर है, सेक ए की वैल्यू क्या है मेरे भाई, √2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग प्लस 5। अब दिखेगा आपको अच्छे तरीके से। बस मेरे भाई आपको ऐसे नहीं कर देना कि पेपर में भी यहीं लगा देना, आपको तरीके से नीचे बढ़िया अच्छे तरीके से लिख, जैसे मैं ऐसे लिखते चले जा रहा था, तो यहाँ बहुत ज़्यादा आगे जगह ना होने की वजह से वहीं पे आपको मैं हल करके दिखा दे रहा हूँ भाई, ठीक है। तो इससे आपको देखो, मेरा उद्देश्य आपको अच्छे तरीके से सवाल समझाना है। आप कैसे भी लगाओ, थोड़ा सिस्टम में लगाना कि नंबर ना काटे एग्जामिनर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 गुणे √2 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई 2 हो जाएगा, प्लस 5। बात समझ आ रही कि नहीं, देखो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इसलिए होगा मेरे भाई, क्योंकि रूट में अगर सेम संख्या है उसका 2 बार गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा, जैसे √5 गुणा √5 तो 5 बचेगा। अब 2 और 1 का गुणा करेंगे 2, 2 को गुणा करेंगे 4 प्लस 5, पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे, 5 2 7, 7 में 4 गया 3। मेरे भाई इस सवाल को जो उत्तर बनाना वो क्या बन गया, 3। इस सवाल का उत्तर क्या बन गया भाई, 3, ठीक है। तो आपको ऐसे सवाल लगाना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी आपको कोई डाउट होती है आप इसको कम से कम 1-2 बार देख लीजिए, मेरे हिसाब से मैं बहुत अच्छे तरीके से कोशिश किया हूँ समझाने की, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। फिर भी कोई आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये पूरा अच्छे तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और यहाँ से देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ये, ठीक है पूरा। फिर पहले हम लोग कर्ण का मान निकालो, उसके बाद अच्छा ये सब किए क्यों, चित्र वगैरह बना, ये देखो यहाँ से सेक का मान हमको निकालना था। देखो भाई ये जैसे वैल्यू निकालनी है 2 tan स्क्वायर -2 से, tan का तो मान पता ही है 1 है, tan का तो मान आपको पता है 1 है, ये वाला 1 है ना tan का मान, tan का पता है। सेक ए की वैल्यू निकालने के लिए सब सिस्टम किया गया है, ठीक है। तो ठीक है भाई, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।